हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 30 लेसन प्लान मैंने फिजिकल साइंस के कंप्लीट कर लिए थे। अभी मैं आप लोगों को 31 से जितने भी हमारे 45-46 लेसन प्लान होंगे उनको यहाँ पर कराने वाली हूँ, जो कि आपके अपकमिंग फिजिकल साइंस के एग्ज़ाम मतलब फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। एक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड विद्यालय, दिनांक, कक्षा, राइट में विषय है हमारा विज्ञान। विज्ञान के अंदर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सब टॉपिक हमारा भौतिक विज्ञान। प्रकरण टॉपिक है वायु प्रदूषण तथा उनके दुष्प्रभाव। सामान्य उद्देश्य हमारे यहाँ पे पूर्ववत करना था। हो सकता है कि आपके यहाँ पे लिखना हो, तो आप पहले और दूसरे लेसन प्लान यानी कि फर्स्ट वीडियो में जा कर के आप उन्हें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो सेम रहते हैं। जो चेंजेस आता है, जो बदलाव आता है, वो विशिष्ट उद्देश्य में आता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक, ये होते हैं हमारे टॉपिक वाइज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से रिलेटेड आपके विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे। बाकी आते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में या तो आप डायरेक्ट चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक लिख सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे सामान्य को अलग और विशिष्ट को अलग। विशिष्ट में जो हम पढ़ाते समय अपने टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते समय चार्ट, मॉडल पेपर, फ्लैश कार्ड जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। शिक्षण विधि, प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि, यहाँ पर शिक्षण विधि है। उसके बाद यहाँ पर पूर्व विज्ञान आ जाता है, प्रीवियस नॉलेज, और प्रीवियस नॉलेज के बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रस्तावना प्रश्न बनेंगे। प्रस्तावना प्रश्न फिफ्थ जो क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है, जो कि हमारा उद्देश्य कथन भी वहीं से निकल के आता है हमारा मेन टॉपिक तक। फर्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट आता है वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है, और इसमें आपके बनते हैं विकासात्मक प्रश्न। जब आप विकासात्मक प्रश्न पूछ रहे होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में समस्यात्मक प्रश्न तक, शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। जब आप व्याख्या करते हैं छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखेंगे, और शिक्षण सहायक सामग्री में व्याख्यान विधि आप लिख सकते हैं, क्योंकि खाली अच्छा नहीं लगता है। अब ये व्याख्या यहाँ पर आगे कंटिन्यू चल रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर मिनिएचर व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट हुई। यहाँ पर आप एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि क्या ये टॉपिक बच्चे को समझ आया नहीं, उसके बाद आप यहाँ पर लगा दीजिएगा इसको। देन उसके बाद आता है वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें तथा दुष्प्रभाव, सेकेंड टीचिंग पॉइंट, जो कि आप लोगों का यहाँ पर आएगा विकासात्मक प्रश्न, यानी कि आपके डेवलपिंग प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, व्याख्या कंप्लीट, मिनिएचर्स बनाएंगे, और क्वेश्चंस आप यहाँ पर बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद यहाँ पर थर्ड टीचिंग पॉइंट आ जाएगा वायु प्रदूषण का नियंत्रण। इसकी भी शुरुआत विकासात्मक प्रश्न से होगी, और यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाता है व्याख्या, मतलब समस्यात्मक प्रश्न की व्याख्या करेंगे। व्याख्या कंप्लीट होते ही मिनिएचर्स यूज़ करिएगा, और साथ में आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आपके बनते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा है उसी से रिगार्डिंग वन वर्ड वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न बना सकते हैं। फिर आपका श्यामपट्ट सारांश आ जाता है, ठीक है। श्यामपट्ट सारांश में आपके तीनों टीचिंग पॉइंट को संक्षेप में यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका होमवर्क, यानी कि गृह कार्य, जो कि आप 3 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद रेफरेंस लिया गया है एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक विज्ञान की क्लास 8 की पाठ्यपुस्तकों को लिया गया है। देन ये आप लोगों का ये वाला लेसन प्लान क्या हो जाएगा, कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आती है पाठ योजना 32, जो कि जल प्रदूषण से रिलेटेड है। सामान्य उद्देश्य मैंने कहा है, आप पहले वाले वीडियो में जहाँ पे टॉप 10 मैंने आपको करा रखा है, आप वहाँ से उनको कर सकते हैं। पूर्ववत आप उन्हें, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है, सामान्य उद्देश्य जो आपने पहले में लिखे हैं वही आप लास्ट में लिखेंगे। पूर्ववत हो गए। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक वाइज होते हैं, इनमें बदलाव आता है, हर एक टॉपिक वाइज चेंज होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य सहायक सामग्री या फिर और साथ में विशिष्ट सहायक सामग्री, या इन्हीं में सहायक सामग्री लिखो। उसके बाद डायरेक्ट चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद शिक्षण विधि, जो कि प्रदर्शन युक्त व्याख्या विधि रही है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व ज्ञान, मतलब छात्रों का प्रीवियस नॉलेज इस टॉपिक के बारे में कितना है।
उसके बाद आता है यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आप देख सकते हैं 5 या 8 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक, जो कि हमारा उद्देश्य कथन प्रेजेंट करता है, उद्देश्य कथन पर आता है। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण विकासात्मक प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर। जब हम डेवलपिंग क्वेश्चन बनते हैं तो वो टेक्निक होती है प्रश्नोत्तर, और जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या टेक्निक होती है, लिखनी पड़ती है क्योंकि खाली स्पेस अच्छा नहीं लगता। अब इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन बना है, मूल्यांकन आपने किया है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर मिनिएचर्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट है जल प्रदूषण के कारण तथा दुष्प्रभाव। इसमें भी विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। यहाँ पर व्याख्या होगी, यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पर आपका मिनिएचर्स लगेगा और यहाँ पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न बनेगा। फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट जल प्रदूषण की रोकथाम। विकासात्मक से शुरुआत होगी, प्रश्नोत्तर विधि आपकी यहाँ पर बन जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो समस्यात्मक प्रश्न बना था उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। व्याख्या कंप्लीट होते ही मिनिएचर्स बनाएंगे और मूल्यांकन क्वेश्चन पूछेंगे या बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति प्रश्न में आप वन वर्ड वाले, सत्य असत्य वाले यानी कि सही गलत वाले, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। या फिर आप उसके बाद हमारा पॉइंट आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश में हमारे जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको हमें लिखना होता है शॉर्ट में। उसके बाद गृह कार्य आ जाता है, गृह कार्य में आप 2 क्वेश्चन देंगे। उसके बाद आता है संदर्भ यानी कि रेफरेंस, जो कि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उससे लिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है लेसन प्लान, जो कि हमारा 33 लेसन प्लान है, जिसमें आप देख सकते हैं ऊर्जा जो है वो टॉपिक है। सामान्य उद्देश्य पहले वाले लेसन प्लान से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ का फॉर्मेट पूर्ववत लिखना था 1-2 लेसन प्लान में लिखने के बाद, लेकिन मैंने देखा है कि कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजेस में फॉर्मेट में सामान्य उद्देश्यों को भी लिखना होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो लास्ट तक सेम रहेंगे। जो चेंज आता है वो विशिष्ट उद्देश्यों में आता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, बोधात्मक हैं और अनुप्रयोगात्मक है। उसके बाद यहाँ पर आता है शिक्षण सहायक सामग्री में या तो आप डायरेक्ट चौक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, चार्ट वगैरह लिख सकते हैं या इनको अलग अलग लिख सकते हैं, सामान्य और सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट में। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के बाद आपका आता है पूर्व ज्ञान। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों के बाद आ जाता है यहाँ पर ये हैं आपके क्या प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्नों के बाद आता है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन के बाद आता है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है ऊर्जा, और यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या होगी, मिनिएचर्स लगेगा और यहाँ पर आपका मूल्यांकन करेंगे। फिर होता है आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट ऊर्जा के प्रकार, विकासात्मक प्रश्नों से होगा। यहाँ पर आप बनाएंगे विकासात्मक प्रश्न बनते हैं, ये होती है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्या करेंगे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी, लिखना पड़ता है, खाली स्पेस अच्छा नहीं लगेगा, मैं हमेशा बोलती हूँ। और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर आ जाता है, ये पूरी व्याख्या हो रही है, व्याख्या कंप्लीट हुई, मूल्यांकन करेंगे, मिनिएचर्स का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट ऊर्जा संरक्षण का नियम, विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, प्रश्नोत्तर विधि होगी, व्याख्या करेंगे और यहाँ पर आप मिनिएचर्स लगाएंगे, साथ में आप यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप वन वर्ड वाले या रिक्त स्थान बना सकते हैं, शामपट सारांश आप बना सकते हैं, मतलब बनाना पड़ता है, बना सकते हैं क्या। शामपट सारांश में हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट जो होते हैं उन्हें शॉर्ट में प्रेजेंट करना होता है। होमवर्क आ जाता है और क्लास जो संदर्भ है ना वो क्लास 7 की विज्ञान की एनसीईआरटी है, यहाँ पे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से संदर्भ लिया गया, मतलब रेफरेंस हमने लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 34th लेसन प्लान, जो कि ऊर्जा के स्रोत से रिगार्डिंग है ना। 34th लेसन प्लान क्या है, ऊर्जा के स्रोत, जो कि आप देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे, आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, अगर आपको लिखना है तो आप पहले वाले लेसन प्लान से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। उसके बाद सहायक सामग्री आ जाती है, शिक्षण विधि आ जाती है और पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज आ जाता है।
उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद यहाँ पर उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, व्याख्या है, डेवलपिंग क्वेश्चन है, और व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, व्याख्या कंप्लीट हुई। और आप लोगों का यहाँ पर मिनिएचर्स और मूल्यांकन प्रश्न बने। उसके बाद नेक्स्ट आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो जाते हैं, इसके भी विकासात्मक प्रश्न बने, व्याख्या हुई, मिनिएचर्स लगाए, मूल्यांकन प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपका बन गया है मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट ऊर्जा संरक्षण, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्या की गई है, मूल्यांकन प्रश्न बने हैं, और साथ आपका मिनिएचर्स यूज हुआ है, पुनरावृत्ति प्रश्न बने हैं, और पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद यहाँ पर आता है शामपठ सारांश, गृह कार्य और संदर्भ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान 35 है भौतिक परिवर्तन। सो भौतिक परिवर्तन सामान्य उद्देश्य आप जो हैं वो फर्स्ट वाले लेसन प्लान से कर लीजिएगा, विशिष्ट आपके टॉपिक वाइज चेंज होंगे। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन से रिगार्डिंग ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज, आपका हो गया प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप देख सकते हैं क्वेश्चन बने हुए हैं, समस्यात्मक प्रश्न, उद्देश्य कथन, फर्स्ट हमारा उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इसके लिए विकासात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न बनेगा, व्याख्या की जाएगी। देखिएगा व्याख्या जैसे ही कंप्लीट होगी मिनिएचर्स यूज होगा, साथ में आपका क्वेश्चन बनेगा यानी कि मूल्यांकन। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट भौतिक परिवर्तन, विकासात्मक से शुरू होगा, व्याख्या होगी, और पानी का बर्फ में चेंज होना भौतिक परिवर्तन है, उदाहरण देना है, मूल्यांकन किया गया है समझाने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्रिस्टलीकरण। सो क्रिस्टलीकरण आपका एक टीचिंग पॉइंट है, विकासात्मक प्रश्न बना, व्याख्या हुई, मिनिएचर्स हुआ, और क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं वो आपका मूल्यांकन आपने किया। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न जो कि आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन बनेंगे, रिक्त स्थान वाले इन्होंने बनाए हैं, शामपठ सारांश में हमारे टीचिंग पॉइंट को शॉर्ट में प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर संदर्भ यानी कि रेफरेंस, मतलब गृह कार्य, और गृह कार्य के बाद आता है संदर्भ। 36 लेसन प्लान है रासायनिक परिवर्तन से रिगार्डिंग, वही सामान्य उद्देश्य आपके जो होंगे वो पहले वाले लेसन प्लान से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉप 10 जो हमारे लेसन प्लान थे फिजिकल साइंस के, प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, सेम रहते हैं। जो बदलाव जो चेंज आएगा वो विशिष्ट उद्देश्य में आएगा। जो हमारे टॉपिक वाइज होते हैं, हमारा टॉपिक, हमारा प्रकरण है रासायनिक परिवर्तन। सो ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री, सामान्य सहायक सामग्री आएगी और विशिष्ट सहायक सामग्री आएगी, फिर शिक्षण विधि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के बाद प्रस्तावना प्रश्न बनेंगे, और लास्ट आपका समस्यात्मक प्रश्न, उद्देश्य कथन, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट रासायनिक परिवर्तन। शुरुआत विकासात्मक से होगी, व्याख्या करते हुए, और यहाँ पर आपकी फर्स्ट टीचिंग पॉइंट की व्याख्या कंप्लीट, मिनिएचर्स यूज़ किए गए, और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये मूल्यांकन प्रश्न बना है। उसके बाद लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। सो ये आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट, विकासात्मक प्रश्न बना, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या यहाँ पर हुई है, और यहाँ पर आपका मूल्यांकन किया गया है, साथ में मिनिएचर्स का यूज़ किया गया है। उसके बाद थर्ड है यस्दलेपन, यस्दलेपन, विकासात्मक प्रश्न बने, समस्यात्मक प्रश्न, व्याख्या हुई, और आपका मिनिएचर्स यूज़ किया गया है और मूल्यांकन किया गया। पुनरावृत्ति प्रश्न, वन वर्ड में आंसर, रिक्त स्थान, शामपठ सारांश बनाया गया है, और गृह कार्य और संदर्भ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लेसन प्लान आता है 37 जो कि चाल से रिगार्डिंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य हमेशा बोलती रही हूँ कि पूर्ववत रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे था आप लोग अपने यहाँ का फॉर्मेट में बार बार लिखेंगे अगर लिखना है तो उसके लिए आप फर्स्ट वाला लेसन प्लान का कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस होते हैं, सेम रहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे चाल के अकॉर्डिंग होंगे, टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य और विशिष्ट, शिक्षण विधि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, पूर्व ज्ञान हो गया, प्रस्तावना प्रश्न बनेंगे,
उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन के बाद यहाँ पर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा दूरी है, डिस्टेंस है। विकासात्मक प्रश्न बनेगा, ये प्रश्नोत्तर विधि है। व्याख्या यहाँ पर होगी और मिनिएचर्स यूज़ करेंगे। साथ में दूरी किसे कहते हैं या आप यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। सेकेंड टीचिंग पॉइंट आपका चाल है और यहाँ पर आप वही डेवलपिंग क्वेश्चन बनाएंगे। ये होते हैं प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इन्होंने नहीं लिखा है बट आप लिखिए। व्याख्या की है समस्यात्मक प्रश्न की, यहाँ पर व्याख्यान विधि है और ये व्याख्या आपकी यहाँ पर आके कंप्लीट हुई है। ठीक है, ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हुई। मिनिएचर्स बनाइए, क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न बनेगा। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट औसत चाल है, विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, व्याख्या की जाएगी, व्याख्या हुई है और साथ में मूल्यांकन होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर दें, ये वाले क्वेश्चन बने हैं। शामपट सारांश आ गया है। शामपट सारांश के बाद यहाँ पर गृह कार्य और संदर्भ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है पाठ योजना 38 जो कि चुंबक से रिगार्डिंग टीचिंग पॉइंट है। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत हमने लिखा है, लेकिन आप लोगों को अगर लिखना है तो 5 हमारे क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे फर्स्ट लेसन प्लान में वो आप लिख लीजिएगा। विशिष्ट उद्देश्य हो गए जो कि हमारे टॉपिक वाइज चेंज होते हैं। चुंबक है तो चुंबक पे बेस्ड होंगी। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री, सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। उसके बाद शिक्षण विधि। देन उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन और यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा चुंबक है। विकासात्मक से शुरुआत, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या कंप्लीट, मिनिएचर्स और मूल्यांकन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा। और जैसे यहाँ पे कंप्लीट होता है आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड टाइप हमारा यहाँ पर आता है चुंबक के प्रकार, मतलब सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा चुंबक के प्रकार। तो विकासात्मक प्रश्न और व्याख्या कंटिन्यू चलेगी। व्याख्या यहाँ पर होने के बाद जैसे व्याख्या कंप्लीट, मिनिएचर्स बनेगा, मूल्यांकन किया जाएगा। थर्ड टीचिंग पॉइंट चुंबक के गुण तथा उसके उपयोग, विकासात्मक से ही शुरुआत होती है और व्याख्या करेंगे। यहाँ पर मिनिएचर्स का यूज़ किया गया है और ये व्याख्या हुई है यहाँ पर आकर के कंप्लीट। फिर आपका मूल्यांकन, व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न बनेंगे जो कि आपके रिक्त स्थान और वन वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे। शामपट सारांश आपका बनेगा और उसके बाद गृह कार्य, देन उसके बाद रेफरेंस यानी कि संदर्भ। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक आप जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी बुक हो रही है अप्लाई, आप उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट हमारा लेसन प्लान है 39 जो कि आपका विद्युत धारा के प्रभाव हमारा टॉपिक है। और विद्युत धारा के प्रभाव के बाद हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप पहले वाले लेसन प्लान को ऐसे लिख सकते हैं 5 पॉइंट्स को जो कि आपके सेम रहेंगे। उसके बाद आता विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे टॉपिक वाइज चेंज होते हैं। विद्युत धारा हमारा टॉपिक प्रकरण है तो उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, लेकिन सामान्य उद्देश्य आपके सेम रहते हैं। पहले में जो लिखते हैं वही लास्ट है क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस्ड है, विज्ञान बेस्ड है। उसके बाद आता है यहाँ पर ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य और विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न और उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है विद्युत धारा। विकासात्मक से शुरुआत, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या करेंगे तो यहाँ पर आप मिनिएचर्स लगाएंगे, साथ में मूल्यांकन क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विकासात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या करेंगे, मिनिएचर्स यूज़ करेंगे। और ये व्याख्या आपकी यहाँ पर जाके कंप्लीट हुई है तो कंप्लीट जैसे ही हुई मूल्यांकन प्रश्न, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का एक उदाहरण दीजिए, ये मूल्यांकन प्रश्न है। उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विकासात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्या, मिनिएचर्स और मूल्यांकन प्रश्न। देन उसके बाद आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न बनेगा, व्याख्या यहाँ पर मिनिएचर्स यूज़ किया गया है और
व्याख्या हो रही है आपके नेक्स्ट पेज में कंप्लीट। तो ये कंप्लीट हुई। यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख लीजिए। यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मूल्यांकन प्रश्न कि टेलीफोन विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये आपका क्या है, मूल्यांकन प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न आप देख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके एक शब्द में उत्तर देने हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान, शामपट सारांश, उसके बाद गृह कार्य और आपका क्लास 7 की विज्ञान की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को रेफरेंस माना गया है। लेकिन आप रेफरेंस ले सकते हैं उस बुक का जहां पर आप पढ़ा रहे हैं, जिस बुक से। लेसन प्लान 40 टॉपिक है हमारा लेंस। सामान्य उद्देश्य हमारे पहले वाले लेसन प्लान की तरह रहेंगे। हमने पूर्ववत लिखा है, आपके में अगर लिखने हैं तो उन 5 पॉइंट्स को आप वहाँ से लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, ये हमारे टॉपिक लेंस के अकॉर्डिंग होंगे। सहायक सामग्री में सामान्य और विशिष्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान, देन उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन, देन उसके बाद यहाँ पर आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशंस। प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लेंस है। विकासात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या यहाँ पर बनेगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आपका मिनिएचर्स यूज़ होगा। यहाँ पर आपका बनता है मूल्यांकन प्रश्न। लेंस के प्रकार, विकासात्मक प्रश्न बना, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या, व्याख्यान विधि आपकी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका व्याख्या करते हुए व्याख्या कंप्लीट हुई, मिनिएचर्स आपका यूज़ हुआ और साथ में आपने मूल्यांकन किया। नेक्स्ट आता है लेंस के उपयोग। सो लेंस के उपयोग में विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर बनेंगे आपका प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्या करेंगे तो व्याख्यान विधि में आपने मिनिएचर्स यूज़ किए गए हैं और यहाँ पर अवतल लेंस के उपयोग लिखे गए हैं। आप यहाँ पर मिनिएचर्स तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, मूल्यांकन है। पुनरावृत्ति प्रश्न में यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और रिक्त स्थान आपके आ जाएंगे। शामपट सारांश आपका आ जाएगा जिसमें तीनों टीचिंग पॉइंट्स को करना होता है। होमवर्क आ जाएगा गृह कार्य और संदर्भ हम क्लास 7 की विज्ञान के एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को रेफरेंस लेंगे। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लान है 41 जो कि मानव नेत्र से रिलेटेड है। सामान्य उद्देश्य आप लिख सकते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो जिसमें टॉप 10 स्टार्टिंग के लेसन प्लान है, वहाँ से आप इन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लिखने हैं। हमारे यहाँ पे 1-2 में लिखने के बाद पूर्ववत लिखना था। जो चेंज आएगा वो मानव नेत्र, वो विशिष्ट उद्देश्य हमारे होते हैं, वो मानव नेत्र यानी कि टॉपिक पर होते हैं, प्रकरण पर होते हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, जिसमें सहायक सामग्री सामान्य और विशिष्ट आ जाते हैं। पूर्व ज्ञान मतलब शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन और उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। मानव नेत्र की संरचना हमारा क्या है, विकासात्मक प्रश्न बनेगा, प्रश्नोत्तर विधि है। व्याख्या यहाँ पर करेंगे तो ये आपकी व्याख्या है, साथ में आपका मिनिएचर्स यूज़ किया गया है, आँख बना दी है ना, मानव नेत्र बन गया है और साथ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है देखने की क्रियाविधि, विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पर आपकी व्याख्या की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका बनेगा मिनिएचर्स और यहाँ पर मूल्यांकन। नेक्स्ट आता है वर्ण विक्षेपण, विकासात्मक प्रश्न बनेगा, ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। व्याख्या जहाँ पर होगी वो व्याख्यान विधि है, साथ में यहाँ पर मिनिएचर्स यूज़ है और यहाँ पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बनेगा पुनरावृत्ति प्रश्न जिसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शामपट सारांश है और शामपट सारांश के बाद यहाँ पर आता है गृह कार्य और संदर्भ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लान आ जाता है 42 जो कि आपका दृष्टि दोष पे टॉपिक, प्रकरण हमारा दृष्टि दोष है। सामान्य उद्देश्य हमने पहले वाले लेसन प्लान की रहेंगे पूर्ववत, यानी कि आपको अगर लिखने हैं आपके यहाँ पे फॉर्मेट में तो आप फर्स्ट लेसन प्लान से कर सकते हैं। जो चेंज आएगा वो दृष्टि दोष है तो वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य में बदलाव आता है, वो टॉपिक वाइज होते हैं। तो दृष्टि दोष पर ये हमारा टॉपिक है, इसी पर हमारे विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक रहेंगे। सहायक सामग्री में सामान्य और विशिष्ट आ जाती हैं।
उसके बाद शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद उद्देश्य कथन और यहाँ पर आता है प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा मतलब दृष्टि दोष है, विकासात्मक बनेंगे, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्या यहाँ पर होगी, छात्र ध्यान पर सुनेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा मिनिएचर्स और यहाँ पर आपका मूल्यांकन। उसके बाद दूरदृष्टि दोष के प्रकार, विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, यहाँ पर आपका बनेगा प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पर आपकी होगी व्याख्या और व्याख्या यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और साथ में यहाँ पर आपके मिनिएचर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर मूल्यांकन। नेक्स्ट आता है दृष्टि दोषों का निवारण कैसे होगा, इसके लिए भी डेवलपिंग क्वेश्चन, तो ये प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या होगी तो व्याख्यान विधि आपकी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका व्याख्या आगे चलता रहेगा, मिनिएचर्स आपका यूज़ होगा, साथ में आपका क्वेश्चन बनेगा मूल्यांकन। पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, रिक्त स्थान क्वेश्चन, श्यामपट्ट सारांश, गृह कार्य और संदर्भ यानी कि रेफरेंस। नेक्स्ट लेसन प्लान हमारा 43 है, टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। सो इसके लिए सामान्य उद्देश्य मैं हमेशा कहती हूँ आप पहले वाले से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, वो विज्ञान पर बेस्ड है। जो चेंज आएगा वो विशिष्ट में आएगा, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य और विशिष्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षण विधि है, पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना प्रश्न है। सो प्रस्तावना प्रश्नों के बाद आपका उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद यहाँ पर आता है आप लोगों का प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट प्रकाश का अपवर्तन। सो प्रकाश का अपवर्तन विकासात्मक प्रश्न है, व्याख्या करेंगे, मतलब यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि, फिर आपका व्याख्या, तो यहाँ पर आपका मिनिएचर्स यूज़ होगा और साथ में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण में विकासात्मक प्रश्न बनेगा और डेवलपिंग क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि है, फिर आपकी व्याख्या होगी तो ये व्याख्यान विधि है और व्याख्या आगे कंप्लीट, यहाँ पर जाके आपकी व्याख्या कंप्लीट हुई, मिनिएचर्स आपने यूज़ किया और साथ में यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद है अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, जो कि विकासात्मक से शुरुआत होगी, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्या यहाँ पर होगी, साथ में आपका मिनिएचर्स और मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, जो कि वेरी शॉर्ट और एक मतलब सही गलत है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और सही गलत हो गए। श्यामपट्ट सारांश हो गया, श्यामपट्ट सारांश के बाद यहाँ पर गृह कार्य और उसके बाद रेफरेंस यानी कि संदर्भ। ओके, देन उसके बाद आ जाता है 44th लेसन प्लान, जो कि ध्वनि का संचरण से रिलेटेड है। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे पहले वाले की तरह, विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री आ गई। सामान्य उद्देश्य तो आप पहले वाले से कॉपी कर लीजिएगा, मतलब पहले वाले लेसन प्लान जो फर्स्ट और सेकंड है वहाँ पर शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें ध्वनि का संचरण हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है। विकासात्मक से शुरुआत होगी, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या यहाँ पर होगी और व्याख्या जैसे कंप्लीट होती है यहाँ पर मिनिएचर्स यूज़ करेंगे, क्वेश्चन आप बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है श्राव्य, पराश्रव्य तथा अपश्रव्य ध्वनियाँ, श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि और अपश्रव्य ध्वनियाँ। विकासात्मक प्रश्न बनेंगे आपका, यहाँ पर विकासात्मक प्रश्नों को होगा प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा व्याख्या करेंगे और यहाँ पर आप मिनिएचर्स यूज़ करेंगे और साथ में आपका मूल्यांकन होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक प्रश्न बनेगा, ये है प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा, व्याख्या होगी, मिनिएचर्स यूज़ होंगे और साथ में आपका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस, श्यामपट्ट सारांश और श्यामपट्ट सारांश के बाद गृह कार्य, फिर संदर्भ यानी कि रेफरेंस। नेक्स्ट हमारा आता है 45th लेसन प्लान। देखिएगा नेक्स्ट हमारा है 45th लेसन प्लान, ध्वनि का परावर्तन,
सामान्य उद्देश्य आप पहले वाले लेसन प्लान से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो चेंज आएगा वो विशिष्ट उद्देश्यों में चेंज आएगा, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक के अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, जो सामान्य और विशिष्ट में आते हैं। फिर आता है शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन। उसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन जो शुरुआत होगी वो विकासात्मक प्रश्नों से होगी, व्याख्या करेंगे और यहाँ पर मिनिएचर्स और साथ में आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है अनुरण, और अनुरण में आपका जो अनुरण है उसका भी आपका विकासात्मक है, व्याख्या होगी और यहाँ पर आपकी व्याख्या हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की व्याख्या कंप्लीट हो गई, मिनिएचर्स आपका यूज़ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद आपका शाम पुनरावृत्ति प्रश्न बनेगा, शाम पर सारांश और गृह कार्य, तो ये देख लीजिएगा। सो इसी के साथ हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है। 45 लेसन प्लान कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।